औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिकल हुज्जत इब्निल हसन सलावातुका अलैहि वला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्सा व फ़ी कुल्लि साआ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐनन व हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अस्सलामु अलैकुम सामीन, हमारे चैनल ज़िक्र उला में खुशामदीद। मैं आज आपके सामने इल्लामा लाजपाल हुसैन की तसनीफ़ इमामुल मुंतज़र से इक़्तिबास पेश कर रही हूँ, जिसका बुनियादी मकसद आपकी खिदमत में ऐसा इल्म बयान करना है जिससे लोगों में ऐसा शऊर बेदार हो कि जिससे शयातीन की चालों, हरबों और गुमराह कुन ख्यालात से बचा जाए। अगर आप इस किताब का मुकम्मल मुताला करना चाहें तो इस किताब की PDF को हमारी वेबसाइट www.idarakhatamulauliya.com से फ्री इंस्टॉल कर सकते हैं। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम इस कायनात में ज़हूर क्यों नहीं फरमाते? अज़ाब को मुअख्खर करने की वजह क्या है? क्या अल्लाह ने अपने बंदों पर हुज्जत तमाम कर दी है? इब्लीस को कब तक की मोहलत हासिल है? गैबत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की मसलहत क्या है? क्या तवील गैबत में बंदों का इम्तिहान जारी है? उम्मत मुस्लिमा को मोहलत का मिलना। इस आयत की तफसीर में ये बात भी हकीकी है कि जहाँ उम्मत मादूदा का जिक्र आया है वहाँ पर अल्लाह ताला ने बातनी तौर पर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के खरूज को बयान फरमाया है। सबसे बड़ा सवाल आज की तारीख में ये है कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम इस कायनात में ज़हूर क्यों नहीं फरमाते? उनको किस बात का इंतज़ार है? तो दोस्तों, कुरान पाक में अल्लाह खुद ये इरशाद फरमाता है कि अगर हम इन लोगों पर अजाब को मुअख्खर कर दें उम्मत मादूदा के आने तक, तो ये बात साबित होती है कि अल्लाह ने अजाब को मुअख्खर किया हुआ है इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के आने तक। तो जब अल्लाह ने इस बात का इरादा किया है कि मैंने अजाब को मुअख्खर किया हुआ है, तो अब अल्लाह भी इंतज़ार में है और सबको इंतज़ार में रखा हुआ है। अजाब को मुअख्खर करने की वजह यह है ताकि दुनिया वालों को मोहलत मिल जाए और वो दुनिया से फ़ायदा उठा सकें। और देखिए कब तक, कि जब तक अल्लाह चाहता है कि उन पर हुज्जत तमाम हो जाए। अव्वल हुज्जत यह है कि कोई ये ना कह सके कि हमें इख्तियारात नहीं दिए गए और हम पर जबर किया गया। अगर हमें इख्तियारात इस्तेमाल करने का वक्त मिलता तो हम तेरे दीन पर कायम हो जाते। वजह यह है कि दीन इस्लाम का हकीकी निफाज ज़ुहूर इमाम के बाद होता है। हर इंसान को इख्तियार दिया गया है कि वो अपने इख्तियार के मुताबिक नेकी का रास्ता इख्तियार करे या बुराई का। सिराते मुस्तकीम पर कायम रहे, आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत बजा लाए या नाफरमानी करे। इब्लीस को भी खुली छुट्टी दे दी, सबीले हदायत भी बयान कर दी है। हर तरह की हदायत को अल्लाह ने मुकम्मल कर दिया। नबी, पैगंबर, सहीफ़ों और आइम्मा ताहरीन को भेजकर हर तरह से अल्लाह ने हदायत को मुकम्मल कर दिया। अब अल्लाह इंतज़ार में है कि इंसान अपने इस इख्तियार के साथ अपने अल्लाह, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के साथ कैसा रवैया इख्तियार करता है। अल्लाह ताला का बंदों पर हुज्जत तमाम करना, ये इख्तियार तब तक है जब तक ज़ुहूर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम नहीं होता, और यही वजह है कि ज़ुहूर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम मुअख्खर किया गया है ताकि कल कोई ये ना कहे कि हमें इख्तियार मिलता तो हम ज़हूर से कबल नेक अमाल करते, अमर बिल मारूफ बचा लाते, फितना फसाद बर्पा ना करते। इसीलिए अल्लाह ताला खुरूज को तूल देकर बनी आदम पर अपनी हुज्जत तमाम कर रहा है। ये इख्तियार इंसानों को अता करना भी हुज्जत है, और इस इख्तियार इंसानी को अता करने के बाद इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़हूर के बाद जब इनकी तलवार नयाम से बाहर निकल आएगी और जुल्म जुर का कला कमा होगा, तब अल्लाह इंसान को हुज्जत बांधने और बहाना या उज़र का कोई मौका फराहम ना करेगा। फिर इमाम महदी अलैहिस्सलाम हर एक को वासिले जहन्नुम करेंगे और अहले ईमान को हकीकी मुसरत और खुशी से सैराब फरमाएंगे, दीन हक को इस दुनिया में कायम करेंगे। असल में तवील इंतज़ार हकीकी मुंतज़रीन की तैयारी के लिए कमर कस कर नफ्सो रूहानी अकली तरक्की के लिए इंतहाई अहम है। यही सबसे बड़ी आजमाइश है जो गैबत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम में जारी है। बग़ैर इम्तिहान के दुनिया में अगला ओहदा या क्लास में प्रमोट नहीं किया जाता, यानी काबिलियत और इस्तिदाद को परखने के बाद दर्जाबंदी की जाती है। बस अल्लाह करीम की हुज्जत गायब अलैहिस्सलाम का इंतज़ार में रखना इंतहाई मसलहत के तहत है।
طویل غیبت میں بندوں کا امتحان جاری ہے۔ دوستو، امت کا ایک معنی وقت بھی ہے، جیسا کہ سورہ ہود کی آیت 8 میں ہے کہ اور اگر ہم ان لوگوں پر عذاب کو مؤخر کر دیں امت معدودہ کے آنے تک۔ اگر یہ وقت کے معنی میں استعمال ہوا ہے تو امت معدودہ کے آنے کا ایک وقت مقرر ہے، کیونکہ قرآن ہی کی آیت میں امت کا معنی وقت لیا گیا ہے۔ جب وقت تمام ہو جائے گا اور امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ جائے گا تو امت معدودہ میت امام زمانہ علیہ السلام میں اس کائنات میں ظہور فرمائے گا۔ لہٰذا امام منتظر انتظار میں ہے کہ وقت اپنا کام جلدی ختم کرے۔ امت مسلمہ کو پورا موقع فراہم کرنا بقیت اللہ کی آمد سے پہلے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حجت ہے۔ امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت اسرار الہیہ میں سے ہے کہ جس کے بارے میں علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ اس کا اثر آپ کے ظہور کے بعد ہی ظاہر ہوگا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا تاکہ ہم اسے آزمائیں اور اس کا امتحان لیں، اور یہ وہی ہے جس نے موت و حیات کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون نیک عمل ہے۔ نیز فرمایا سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 2 میں کہ کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ صرف یہ کہنے پہ چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان لے آئے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ یعنی اس سے ثابت ہوا کہ انسان کو دنیا میں آزمایا جائے گا اور امتحان لیا جائے گا۔ بغیر آزمائش اور امتحان کے انسان کا درجہ مقرر نہیں ہوتا، اس کا نفس اس کی روح ترقی نہیں پاتے، لہٰذا روحانی ترقی اور نفسانی ترقی کے لیے بھی آزمائش انتہائی اہم ہے۔ ہم اس کی تفصیلات میں نہیں جائیں گے، بس اتنا عرض کروں گا کہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور سے قبل انسانوں کی آزمائش چل رہی ہے تاکہ معلوم ہو سکے کون کتنا بڑا مومن ہے یا کتنا بڑا فاسق ہے یا کتنا انکار کرنے والا اور کفر کرنے والا ہے۔ یہ آزمائش کافروں میں سے مومنین کو الگ کر دے گی اور مومنین میں سے کافروں کو الگ کر دے گی۔ یہ غیبت امام زمانہ علیہ السلام کی آزمائش ایسی ہے کہ یا تو دل نرم ہو جائیں گے یا سخت ہو جائیں گے، اور یہ امتحان آخری دور کا امتحان ہے، کیونکہ امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت اس کائنات کی سب سے بڑی غیبت کبریٰ ہے، اور امام زمانہ علیہ السلام کل کائنات کے ولی و امام ہیں۔